गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुग्लेक चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कॉनिक सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जिसमें अधिकांश क्वेश्चन प्रैक्टिकल लाइफ से ही रिलेटेड होता है और ऐसा ही प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, आप सीखने वाले हैं इस वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप। वीडियो के अंत में 10 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें मैं एक अनएवॉइडेबल स्टडी टिप्स बताऊंगा जो आपके लाइफ स्टाइल को ही बदल देगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो, फायदा जरूर होगा। अगर आप नए हैं तो ऐसे ही वैल्यूएबल एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना भूलना नहीं। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। Miscellaneous exercise on chapter 11. Question number first है, if the parabolic reflector is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep, find the focus. ये जो है सो मान लिया जाए ये हेडलाइट का जो है गाड़ी का हेडलाइट का ये कटोरा है। तो उसका जो है सो इतना मीटर डायमीटर है और इतना मीटर डीप है। तो उसका जो है सो फोकस निकालना है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, पैराबोलिक है। तो आपको ये लिखना है यही कि इन केस ऑफ पैराबोलिक द origin of the coordinate of plane is taken at the vertex of the parabolic reflector in such a way that the axis of reflector is along the positive x axis। यहाँ जो है सो पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसलिए जो है सो एक्स एक्सिस पर ही लिया गया है, वो भी राइट साइड में। तो द फिगर इज शॉन इन बिहाइंड, ये बगल में जो है सो आपका फिगर बना दिया गया है। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगा, वो राइट ओपन हो रहा है इसलिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाएगा। एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, यानी ये जो है सो इसका कोऑर्डिनेट जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है और ये जो है सो डायमीटर हमारा 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपका 5 और 10 होगा। तो इट लिखना है यही कि इट पासेस थ्रू द पॉइंट 510। तो ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन, यानी 10 स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाएगा, यानी 100 इक्वल टू 20a हो जाएगा। इस प्रकार से a का वैल्यू हमारा 5 आएगा। देयरफॉर द फोकस ऑफ द पैराबोला इज a0। तो a का वैल्यू हमारा 10 है तो 50 हो गया। ये क्या हुआ, फोकस हो गया। विच इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, जो एक मिड पॉइंट है डायमीटर का। तो दस द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, यानी ये जो है सो हमारा मिड पॉइंट ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन आर्क इज द इन द फॉर्म ऑफ parabola with its axis vertical. The arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. How wide it 2 meter from the vertex of the parabola? यानी ये जो है सो कितना, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है और आपका जो है वर्टेक्स से जो है सो 2 मीटर अगर हाइट रहेगा तो इसका ए बी का ये हमको वैल्यू निकालना है, जबकि ये दिया हुआ 5 मीटर है और ये 10 मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लिखना है यही कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैराबोला इज अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड इट वर्टेक्स इज एट origin as shown in the figure। हमेशा पैराबोला का जो है सो वर्टेक्स जो है सो origin पर ही लिया जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो गया। ओपन अपवर्ड हो रहा है तो यानी इट पासेस थ्रू दिस, ये इसका पॉइंट जो है सो यहाँ का 5/2 हो जाएगा और 10 होगा, यानी ये इस पॉइंट से गुजर रहा है
यानी ये पॉइंट जो है सो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो 5/2 टू द होल स्क्वायर 4a इंटू 10, तो 25/4 इक्वल टू 40a हो गया, इसलिए a इक्वल टू 5/32 हो गया। तो therefore the arc is from the parabola whose equation is this. When y equal to 2m, then x square equal to 5/8 into 2. X square equal to 5/4, that is x equal to 5/4. Thus AB equal to 2 into 5/4 इक्वल टू 2 इंटू, अगर इसको इवेलुएट करेंगे तो 1.118 आएगा, इक्वल टू 2 इन डिसमल 23 मीटर। इस प्रकार से आपको लिख देना है कि 10 when the arc is 2 meter from the vertex of the parabola, its width is approx 2.23 meter. This is the answer. Question number 3 है, the cable of uniformly loaded suspension the bridge hangs in the form of the parabola. The roadway, which is horizontal 100 meter long, is supported by vertical wire attached to the cable, the longest wire being 30 meter and the shortest being 6 centimeter 6 meter. Find the length of the supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. तो यहाँ पर जो है सो ये वायर 3 जगह पर है, ये जो है 6 मीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है, इसी का जो है सो आपको निकालना है, और ये जो है सो मैक्सिमम लेंथ है, ये मिनिमम लेंथ है। तो आपको लिखना है यही। Here we take the vertex at the lowest point of the cable. The origin of the coordinate plane is taken in the vertex of the parabola, while its vertical axis is taken along the positive y-axis. That is, parabola opens upward direction. Here AB and OC are the longest and the shortest were respectively attached to the cable. यानी ये जो है सो पैराबोलिक के फॉर्म में ही है, और हमेशा याद रखना है कि इसको एक्सिस यानी वर्टेक्स जो है सो वो एक्सिस पर ही, ओरिजिन पर भी टच करेगा, हमेशा याद रखना है। EF is the middle supporting wire of the length 18 सेंटीमीटर। तो ये जो है सो ए बी 30 मीटर हो गया, OC 6 मीटर हो गया, BC इक्वल टू ये 100/2 यानी 50 मीटर हो गया। Therefore the equation of the parabola यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपवर्ड ओपन हो रहा है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 50 और 30 माइनस 6 कर देंगे, हमारा 50 24 हो गया। विच लाई ऑन द पैराबोला, इसलिए सेटिस्फाई करेगा, तो 50a स्क्वायर हो गया इक्वल टू 4a इंटू 24 हो गया। इस तरीके से a का वैल्यू हम इतना निकाल लेंगे। इस प्रकार से हमारा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 625/24 इंटू वाई, यानी 6 स्क्वायर इक्वल टू 625y हो गया। तो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D इज 18, इसलिए डी पॉइंट का भी जो है सो हम सेटिस्फाई कर देंगे, ये भी हो जाएगा, पैराबोला पर ही है, तो इसलिए 18 स्क्वायर हो गया, 625y हो गया, इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 625 हो गया, इसलिए y इक्वल टू अप्रोक्स में आएगा, ये कटेगा पूरा नहीं, 3.11 हो गया इक्वल टू डी हो गया। तो डी एफ इक्वल टू डी प्लस ई एफ कर देंगे,
तो हमारा हो जाएगा 3.11 प्लस 6 यानी 9.11 मीटर हो गया। इस प्रकार से द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल इज 9.11 मीटर अप्रोक्सीमेटली। यही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है an arc is in the form of the semi-ellipse. It is 8 meter wide and 2 meter height at the center and find the height of the arc at point 1.5 meter from one end. यानी ये जो है सो सेमी इलिप्स है, तो इसको जो है सो यहाँ पर 2 मीटर हाइट दिया हुआ है और ये जो है सो 8 मीटर दिया हुआ है। तो इसको जो है सो यहाँ से 1.5 मीटर चाहे यहाँ से 1.5 मीटर लेने पर जो है सो क्या मिलेगा इसका कोऑर्डिनेट, उसको निकालना है। इसका हाइट क्या होगा, यहाँ पर इसका हाइट क्या होगा, वही आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आगे सबसे पहले फिगर आप समझ गए हैं तो लिखना शुरू कीजिए। Here the height and width of the arc from the center is 2 meter and 8 centimeter respectively. Respectively वर्ड को लिखना है, नहीं तो फिर अलग अलग दोनों को लिखना पड़ेगा। It is clear that the length of the major axis is 8 meter. मेजर एक्सिस हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस आ रहा है, while the length of the semi major axis is 2 मीटर और माइनर एक्सिस का हमारा क्या हो जाएगा 2 मीटर हो गया। तो ये the origin of the coordinate plane is taken as the center of the ellipse while the major axis is taken along the x-axis as shown in the figure. तब इक्वेशन क्या हो जाएगा एलिप्स का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, जहां ए इज द सेमी मेजर एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 2a इक्वल टू 8 होगा, यानी ए इक्वल टू हमारा 4 आया और बी हमारा यहाँ क्या है 2 है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर वाई 16 प्लस वाई स्क्वायर वाई 4 इक्वल टू 1 हो गया। इसको इक्वेशन 1 मानिए। Let A be the point on major axis such that AB equal to 1.5 मीटर हो गया। अब जो है सो परपेंडिकुलर डाल देंगे, AC परपेंडिकुलर टू OB। तो OA इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 माइनस 1.5 इक्वल टू 2.5 मीटर हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट सी का हो जाएगा 2.5 हो गया। तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 वी गेट, अब x का वैल्यू पुटअप कीजिए तो इसमें जो है सो y का वैल्यू निकलेगा। तो इतना y इतना हो गया, इतना y इतना इक्वल टू 1 हो गया। अब जो है सो इसमें क्या करते हैं, ये 25 टू जा 6 25 होता है, तो इसको इतना y इतना कर दिए। अब जो है सो y टर्म को एक तरफ करेंगे, बाकी को दूसरे तरफ कर देंगे, इसलिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू दिस हो गया। इसलिए वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया, इसका रूट निकालेंगे तो हमारा 1.56 हो गया, इसलिए AC इक्वल टू 1.56 मीटर हो गया। तो यही तो हमको निकालना था। Thus, the height of the arc at the point 1.5 meter from the one end is 1.5 meter approx. Question number 5. A rod of length 12 centimeter moves with its ends with always touching the coordinate axis. Determine the equation of the locus of point P on the rod, which is 3 centimeter from the end in contact with the x-axis. ये जो रेड जैसा शो है AB, इस रड को जो है सो घुमाया जा रहा है, ये एंगल थीटा है। तो आपका यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर आपका दूरी पर जो है सो इसका लोकस आपको मालूम करना है।
तो लिखना है आपको यही कि लेट ए बी विद द रड मेकिंग द एंगल theta with OX and PXY with a point on it such that AP equal to 3 centimeter. Therefore, PB equal to AB minus AP यानी 12 माइनस 3 9 हो गया। तो अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए दोनों, यानी क्यू पी से ड्रॉ कीजिए PQ perpendicular to OY and PR perpendicular to OX। तब अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल में PQB में हम क्या देखते हैं, cos थीटा इक्वल टू PQY PB हो गया, XY 9 हो गया। अब ये छोटे वाला ट्रायंगल में APR में sin थीटा इक्वल टू PRY PA इक्वल टू YY 3 हो गया। ये चूंकि हम जान रहे हैं यहाँ cos है यहाँ sin है, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको निकल जाएगा y स्क्वायर वाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 81 इक्वल टू 1। तो यही तो इक्वेशन हुआ। Thus the equation of the locus of point P on the rod is x square y 81 plus y square y 9 equal to 1. This is the answer. Question number 6 है, find the area of the triangle formed by the line joining the vertex of the parabola x square equal to 12y to the end of its latus rectum. तो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, ये पैराबोला हो गया और ये जो ट्रायंगल का वर्टेक्स जो है सो पैराबोला को टच कर रहा है, क्योंकि ये जो है सो ओरिजिन है, ओरिजिन टच कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट मालूम है, बाकी दो जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट मालूम कर लेना है, उसके बाद ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो लिखना है आपको यही कि here given the parabola is x square equal to 12y, on comparing with the general equation of the parabola x square equal to 4ay, we get 4a equal to 12, that is a equal to 3 हो गया। The coordinate of the foci are a0 होता है, 0a होता है, इसलिए इसका हो जाएगा 0 3 हो जाएगा। लेट ए बी विद द लैक्टस रेक्टम ऑफ द गिवन पैराबोला, क्योंकि ये जो है सो ए बी हमारा लेटस रेक्टम है, यानी ये जो है सो फोकस से जा रहा है, तो फोकस से जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका y इक्वल टू 3 हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 3 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 है, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो गया। एक प्लस 6 लेंगे और दूसरी तरफ माइनस 6 लेंगे। Therefore, the coordinate of A are minus 6 3 and the coordinate of the B are 6 3 हो गया। इस प्रकार से हमारा हर एक वर्टेक्स का, ट्रायंगल का वर्टेक्स का आपको मालूम चल गया। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू 1/2 0 इंटू 3 माइनस 3 हो गया, माइनस 6 इंटू 3 माइनस 0 हो गया, 6 इंटू 0 माइनस 3 हो गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये टर्म तो 0 हो ही जाएगा, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 18 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 18 आएगा, ये तो 1/2 है ही, इसलिए 1/2 हो गया, मॉडुलस 36 हो गया। इसलिए यहाँ पर इसीलिए मॉडुलस लिया जाता है, क्योंकि अगर निगेटिव रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 18 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। Thus the required area of the triangle is 18 यूनिट स्क्वायर। चूंकि एरिया है इसलिए यूनिट केवल नहीं लिखना है, यूनिट स्क्वायर लिखना है। Question number 7. A man running race course notes that the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter and the distances between the
flag post is 8 meter. Find the equation of the post traces by the man. ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसमें जो है सो लिखना आपको यही है कि let A and B be the position of the two flag post and PXY be the position of the man. ये जो है सो A और B जो है सो फ्लैग पोस्ट का जो है सो पोजीशन है दिया हुआ, और P जो है सो मैन वहां पर खड़ा है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, PA प्लस PB इक्वल टू 10 हो गया। We know that if the point moves in the plane such a way that the sum of the distances from the two fixed point is constant, चूंकि हम जान रहे हैं कि हर एक किसी एक पॉइंट से जो है सो दोनों जगह का डिस्टेंस अगर लेंगे तो हमेशा जो है सो कांस्टेंट ही आएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बता चुके हैं। देन द पाथ इज जब पाथ इज एन एलिप्स and its constant value is equal to the length of the major axis of the ellipse. तो ये जो है सो इस प्रकार से द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द मैन इज ellipse where the length of the measure is 10 मीटर। तो ये जो है सो मेजर एक्सिस हो गया 10 मीटर। द पॉइंट ए एंड बी आर द फोसियाई, ए और बी जो पॉइंट जो हो गया सो वो फोसियाई हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, ओ इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स और मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड द माइनर इज वाई एक्सिस हो गया। तब इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 2a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5 हो गया, यानी डिस्टेंस बिटवीन द फोसियाई क्या हो जाएगा 2c होता है, इक्वल टू 8 है दिया हुआ, तो c इक्वल टू 4 हो गया। तो अब ए बी सी का जो रिलेशन होता है उसको आप लिखिए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो अननोन वैल्यू है उसका वैल्यू निकल जाएगा, यानी बी इक्वल टू 3 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा दस द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द मैन इज एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू इतना। इस पर जो है सो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड in a parabola y square equal to 4ax where one vertex is at the vertex of the parabola and find the length of the side of the triangle। तो ये जो है सो लेंथ निकालना है कि कितना लंबा है। तो आप ये है ट्रायंगल कैसा है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हर एक साइड जो है सो तीनों साइड जो है सो इक्वल है, और पैराबोला ये हो गया, और वर्टेक्स पर एक ट्रायंगल का वर्टेक्स भी है, इसी पर ओरिजिन पर है। तो आपको लिखना है यही कि लेट ओ ए बी द इक्विलैटरल ट्रायंगल इन इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो लेट ए बी द इंटरसेक्ट एट x एट c, यानी ये इस पर जो है x एक्सिस पर ये साइड जो है सो c पर कट कर रहा है। तो लेट ओ सी बी के, इसको के मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वी गेट ये 4a स्क्वायर इक्वल टू 4ak हो जाएगा, इसलिए y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट ए के हो गया। thus the coordinate of the a and b are k प्लस रूट ए के, और हमारा हो जाएगा एक दूसरा माइनस में हो जाएगा के माइनस 2 रूट ए के रेस्पेक्टिवली।
तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ये पूरा लेंथ सी ए प्लस सी बी हम लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा लेंथ हर एक का जो है सो ये ऐड कर देना है, तो 4√a हो गया। अब जो है सो चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस देन वी गेट, ये इसमें हर एक का जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर आगे इवेल्युएट करेंगे। यानी क्या हो जाएगा, ये के स्क्वायर प्लस 2√a टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 4√a टू द होल स्क्वायर हो गया। ये के स्क्वायर हो गया, इसका ये ब्रेकअप करेंगे तो 4a हो जाएगा, ये 16a हो गया। यानी के स्क्वायर इक्वल टू 12a हो गया, के इक्वल टू 12k हो गया। अब ये जो है डिस्टेंस हमको निकाल देना है, डिस्टेंस ए बी का निकालना है, इसलिए ए बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये 4√a हो गया। यानी के का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 12k, यानी इसको सॉल्व करेंगे हमारा 8√3a आया। तो इस प्रकार से जो हमको फाइंड आउट करना था वो निकल गया। आपको लिख देना है लास्ट में, thus the side of the equilateral triangle inscribed in the parallelogram y square equal to 4ax is 8√a √3a। यही आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से टोटल प्रॉब्लम आप देख गए हैं, बना गए हैं और समझ भी गए हैं। तो मेन लास्ट में जो है कहे थे कि 5 या 10 मिनट में 10 सेकंड में जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कहना है यही कि अभी सभी एग्जाम ओवर हो गया है, नया सेशन शुरू होने वाला है। अगर आप अभी से ही केवल 2 घंटा मैथ्स पर देना शुरू कर दो तो आपका मैथ्स फनी सब्जेक्ट बन जाएगा। अतः समय का सदुपयोग करना अभी से ही शुरू कर दें तो मंजिल आपकी कदम चूमेगी। ये जो है अपनाना है जीवन में, अपने लाइफ में जो है एक रूटीन को हैबिट में बदलना के लिए सीखना है। तो thanks for watching the video. For more updates, subscribe the channel and like and comment and share the video to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.